हेलो प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो एग्जाम हुआ था इंग्लिश के पेपर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एनालिसिस करने वाले हैं, यानी उसका आंसर की हम लोग को देने वाले हैं आप लोगों को। आप लोग जितना भी एग्जाम दिए हैं उसको आंसर शीट के थ्रू आप अपना ऑब्जेक्टिव को मैच कर सकते हैं। सिर्फ आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर। आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन की बात करेंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव कितना है सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, टोटल 70 दिया हुआ है। 70 में से आपको जवाब 40 देना था। कितने जवाब चाहिए? 40। 70 में से आपको सिर्फ 40 जवाब चाहिए। आज हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आया है विद्यार्थी जी का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव की। पहले हम लोग बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मीट यू। ऑप्शन नंबर ए है वेयर है, आर है, वज है और डिड है। ऑप्शन अगर ए की हम लोग बात करें फर्स्ट नंबर का, तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। ए नंबर में कौन सा? तो ए नंबर का ऑप्शन है वेयर। वेयर आपका आंसर सही होने वाला है। सेकेंड की हम लोग बात करने वाले हैं। कहता है यू विल गेट यूज टू डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक। डैश मोड, इसमें कहता है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। टेक है, बी टेकन, टेकिंग, बी टेकन। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, तो इसमें भरपूर ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है आपका? टेकिंग है। ठीक है। तीसरा हम लोग क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। कहता हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके इसका करेक्ट करना है, कौन सा है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्ट, हेल्दी इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, हेल्दी इज नॉट इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, हेल्दी इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर इसमें कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना है, ग्रामर का यह है। तो कॉम्बिनेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है आपका, सी भी गलत है, डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसका जवाब है हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट। हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। ये आपका जवाब सही है। ठीक है। 4 नंबर का हम बात करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग में एरर है वो आपको सही करना है। इन्फॉर्मेसिस, इन्फॉर्मेसिस, इन्फॉर्मेशन, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो इन्फॉर्मेशन, सब में गलत दिया हुआ इन्फॉर्मेशन का स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है। बी नंबर ऑप्शन का है जवाब इंफॉर्मेशन, INFORMATION। ये इंफॉर्मेशन का स्पेलिंग आपका सही। फेमस आर्टिस्ट, एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट के द्वारा ये पेंटिंग की गई है। इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। करेक्ट स्पेलिंग नहीं, करेक्ट ऑप्शन देखना। 4 है, यानी किसी के थ्रू ये काम हो रही, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। इस नंबर की हम बात करते हैं। इट इज थर्सडे टुडे, टुमारो इट दैट में बी है, बी नंबर में विल बी है, सी नंबर में वाज है और डी नंबर विल बी आपका सही होगा, क्योंकि फ्राइडे। 7 नंबर की हम बात करते हैं। तथा चूज द करेक्ट। सीमा, सीमा कैन ड्रॉ एज वेल एज हर सिस्टर।
ऑप्शन है सीमा मस्ट ड्रॉ सो गुड एज हर सिस्टर। डी नंबर ऑप्शन है एरर है एक जगह, सी में भी एरर है, बी में भी एरर है। एक ऑप्शन नंबर ए में एरर नहीं है। कैन ड्रॉ एज वेल। ये ऑप्शन नंबर सही। बी नंबर में कहता है, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है, राघव हैज बीन अब्सेंट दैट मंडे। है सिंस का प्रयोग है, फॉर है, बाय है या फ्रॉम है। तो ऑप्शन मंडे है तो मंडे परफेक्ट है, सर्टेनिटी को बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ए नंबर 9 नंबर में क्वेश्चन है, वी वे टाउट संस्कृत बाय मिस्टर पंडित, यानी ये पेसिव के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में कौन सा सही है, 4 में से आपको ये बताना। पेसिव में आपको करके दिया है और आपको एक्टिव बताना है। मिस्टर पंडित टीचेज अस संस्कृत, ये बिल्कुल गलत है। मिस्टर पंडित टीचिंग अस संस्कृत, ये भी गलती है। मिस्टर पंडित टाउट अस संस्कृत, ये ऑप्शन सही है। और देख लेते हैं आगे, मिस्टर पंडित विल टीच अस संस्कृत, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सी नंबर ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन है मिस्टर पंडित, मिस्टर पंडित टाउट, मिस्टर पंडित टाउट अस संस्कृत, ठीक है ये। और हम लोग 10 नंबर की हम लोग बात करने वाले हैं। कितने? 10 नंबर की अगर हम बात करते हैं, कहता माई मदर डैश अ रिंग फॉर माई बर्थडे, मेरी माँ जो है मुझे रंग क्या रिंग दी है, किसमें? मेरे बर्थडे में। इसमें कहता करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बाय, बाइड, बाउट, हैड बाय। तो ऑप्शन नंबर पास्ट, ये बाउट होगा, BOUGHT, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, आई गो टू डेली डैश अ ईयर, साल में एक बार जाता हूं, उसका करेक्ट ऑप्शन करना। वंस है, टू है, सेवरल है, मेनी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ए नंबर में कौन सा ऑप्शन है? तो वंस दिया हुआ, वो NC, क्योंकि आर ये सही है। 12 की बात करेंगे, वी अराइव्ड ऑन डैश 7 ऑफ जनवरी, मैं 7 जनवरी के पहुंचा। ऑप्शन में बताना, ए होगा, दा होगा, एन होगा और नन ऑफ, नन आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स नहीं। 7 ऑफ जनवरी आया है तो परफेक्ट बताया। 7 जनवरी परफेक्ट यानी निश्चित, जब शब्द की सूचक की बात हो तो क्या दिया हुआ है? दा दिया हुआ। 13 नंबर की हम लोग बात करते हैं, कैन द डीफ हियर, क्या बहरे सुन सकते हैं ना। इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस बताना। नेगेटिव का मतलब हियर, गलत बात। बी नंबर में कैन द डीप नॉट हियर, ये भी नहीं होगा। सी नंबर द डीप डू नॉट हियर, इसमें भी गलत है। डी नंबर में द डीप कांट हियर, हाँ ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हो सकती है, द डीप कांट हियर। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये तो हम आंसर की जारी कर रहे हैं। अगर विश्लेषण आपको चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे से जुड़ना रहेगा, उससे जुड़े हुए रहेंगे तो उसमें हम आपको बेहतर बता पाएंगे। ऑप्शन डी आपका जो सही है, डी नंबर ऑप्शन है द डीप कांट, कांट हियर। करते हैं 13 तक बात। 14वां, मच ऑफ माई होमवर्क डैश ऑलरेडी डन, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन सही करना है आपको। कौन सा? आर होगी, इज होगी,
मेरी जो काम है अधिकतम हुआ होमवर्क से पहले, आर की ऑप्शन होगी। ऑप्शन आर किस में है? ए नंबर ऑप्शन। कौन सी आर होगी? 15 नंबर की हम बात करते हैं। रचना सेज आई वांट टू लर्न जर्मन। रचना सेज आई वांट टू लर्न जर्मन। इसमें कहता है करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन चेंज करना, डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, इनडायरेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? ए नंबर में दिया हुआ रचना सेज शी वांट्स टू लर्न जर्मन, गलत है। रचना टेल मी दैट शी वांट टू लर्न जर्मन, ये भी गलत है। रचना सेज दैट शी वांटेड टू लर्न जर्मन, हाँ ये सही है। रचना से दैट शी वांटेड टू जर्मन, ये गलत है। सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर ऑप्शन उसका आंसर है रचना सेज। रचना सेज दैट शी वांटेड टू लर्न जर्मन। सी नंबर ऑप्शन आपका सही, सभी इसमें कोई एरर इसमें नहीं दिख रही है हमको। फिर 16 नंबर सवाल है, जो द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। फ्रेज दिया हुआ उसका मीनिंग बताना आपको। कट शॉर्ट दिया हुआ, कट शॉर्ट का मीनिंग डायरेक्ट भी आपको याद होगा, स्टॉप करना। तो इसका स्टॉप किस में है? ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है। 16 का ए में क्या दिया हुआ है? स्टॉप। 17 नंबर की हम लोग बात करते हैं। 17 नंबर में दिया हुआ है माधुरी इज ब्यूटीफुल शी इज रिच। माधुरी सुंदर भी है और अमीर भी है ना। इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन करना, यानी दो वाक्य को जोड़ना है। इसमें करेक्ट कौन है? माधुरी इज ब्यूटीफुल एंड रिच, ठीक है, तो ऑप्शन सही है। आगे चेक करते हैं, माधुरी इज ब्यूटीफुल बट रिच, ये गलत है। माधुरी इज नॉट ब्यूटीफुल बट रिच, ये भी बिल्कुल गलत। माधुरी इज ब्यूटीफुल येट रिच ना। ए नंबर ऑप्शन सही आपका है। ए नंबर ऑप्शन है माधुरी इज ब्यूटीफुल एंड रिच। माधुरी इज ब्यूटीफुल एंड रिच। 18 नंबर का हम लोग बात करते हैं, कहता सी डैश डू दिस वर्क। इसमें करेक्ट ऑप्शन करना है मस्ट बी, कैन नो, कैन बी, हैव टू, डज हैव। डज हैव अगर होता तो V1 की प्रयोग की जाती और V3 होती, हैव भी दिया हुआ है तो ये भी गलत है। मस्ट भी होता तो V1 होना चाहिए था, इसमें भी यहाँ एरर दिया हुआ है। हैज टू डू दिस, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। ऑप्शन नंबर सी है हैज टू। ये 18 तक आपका जवाब हुआ। आगे है माय ब्रदर डैश येट। माय ब्रदर डैश येट दिया हुआ है। 19 नंबर की हम बात करते हैं, शायद आपको यहाँ दिखता होगा 19 नंबर। माय ब्रदर येट करेक्ट ऑप्शन इसमें भी देखना, इजेंट कमिंग, हैजेंट कमिंग, हैडेंट कमिंग, वाजंट कमिंग। तो माय ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज लगेगा। हैज किस ऑप्शन में है? तो हैज है बी नंबर ऑप्शन में। बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर का कौन सा? हैज नॉट, बी नंबर होगा। 20 की हम लोग बात करते हैं, 20 नंबर की हम लोग बात करते हैं। 20 नंबर ऑप्शन कौन सा होगा? कहता आर यू रीडिंग अ बुक। इसमें भी करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। अ बुक बीइंग रीड बाय यू, ये तो गलत है। वाज अ बुक बीइंग रीड बाय यू, वाज अ बुक बीइंग रीड बाय यू, यहां भी एक जगह मिस्टेक है। इज अ बुक बीइंग रीड बाय यू, इज अ बुक बीइंग रीड बाय, इसमें से ये चाह, ठीक है, क्योंकि आ बुक है पहले। आ बुक को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब सी नंबर ऑप्शन में दिख रही है तो ऑप्शन नंबर सी होगी। 21 की हम लोग बात करते हैं। 21 में चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग में एरर दिया हुआ है, इस स्पेलिंग को सही करना। इंग्रेव, इंग्राइव, इंग्रोव, इसमें ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए नंबर ही सही है। 22 नंबर की हम लोग बात करते हैं। तथा वी डैश क्वालिफाई दिस ईयर, इस ईयर में जो हम लोग क्वालिफाई किए उसमें करेक्ट ऑप्शन बताना। मे होगा, आउट, माइट बी, वुड, तो इसमें मे होगा। वी मे क्वालिफाई दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। मे की प्रयोग होगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर ए।
23 नंबर तथा ही ब्रोक द कप डैश 100 पीस, उसने अपना 100 पीस कप तोड़ी दी। तो बाय द क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इसमें भी चूज करना है, बाय होगी, इनटू होगा, विथ होगा, फोर होगा। तो ही ब्रोक द कप डैश 100 पीसेज, इनटू का ऑप्शन सही, इनटू ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में होगी बी, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर की हम लोग बात करते हैं, 24 में है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस में एरर दी गई है, इस सेंटेंस को आपको सही करना है। हाउ, एक नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है हाउ डार्क द नाइट इज, बी नंबर में हाउ डार्क इज द नाइट, सी नंबर में हाउ इज डार्क द नाइट, डी नंबर ऑप्शन है हाउ डार्क आर द नाइट। इस ऑप्शन में डी में भी गलत है, सी में हाउ डार्क द नाइट, इसमें भी गलत है, हाउ डार्क इज द नाइट बी नंबर ऑप्शन, इसमें भी गलत है। ए नंबर ऑप्शन बाकी रह गया, ए नंबर में हाउ डार्क द नाइट इज, हाउ डार्क द नाइट इज, इसमें ए नंबर ही ऑप्शन सही है, क्योंकि जहां भी दिया गया है डार्क का पहले दो में किया गया है, एक बी और डी में भी किया गया है, लेकिन उसमें वर्ब का चेंज कर दिया गया, यहाँ पर वर्ब का चेंज किया, लेकिन नाइट के साथ जो लास्ट में दिया गया है एक्सप्लेनेशन का सेंटेंस है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका ये सही है। 25 नंबर की हम लोग बात करते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ डिस्प्ले, डिस्प्ले का सिनोनियम क्या होगा, डिस्प्ले का सिनोनियम एग्जिट हाइबाइट होगा, ये ऑप्शन नंबर ए में कीप है, रस्ट है, रिमूव है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, एग्जिट हाइबाइट है दिया हुआ। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का एंटोनियम आपको बताना है कि कौन सा होगा, ऑप्शन में दिया हुआ एनिशिएंट, रिसेंट, कंटेम्पोरेरी, अपडेट। तो एनिशिएंट, मॉडर्न, मॉडर्न का सिनोनियम एनिशिएंट होगा, एनिशिएंट किस ऑप्शन में दिया हुआ है, एनिशिएंट ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आंसर आपका ये हो जाएगा। 27 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ चरिश, चरिश का आपको बताना है सिनोनियम क्या होगा, सिनोनियम क्या होने वाला है, स्कोल्ड है, डिस्करेज है, अबेंडन है, न्यूट्रल है, यही सही होने वाला, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 28 की हम लोग बात करते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का आपको एंटोनियम बताना, इंड्यूस, डिस्ट्रॉय, प्रोड्यूस, रिड्यूस, रिड्यूस एक नंबर ऑप्शन में है, रिड्यूस ही सही है, रिड्यूस ऑप्शन नंबर ए। 29 की हम लोग बात करते हैं, द मेन लेबर्ड गुड रिजल्ट्स, 2 है, 4 है, बाई है, 8 है, द मेन लेबर्ड गुड रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम, करेक्ट ऑप्शन कह रहा है, तो 4 का प्रयोग इसमें होने वाला, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 30 की हम बात करते हैं, 30 नंबर कहता चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग में एरर दिया हुआ, करेक्ट करना है। ओवरवेलमेंट, इसमें भी ओवर, एम, डब्ल्यू के बाद एच, एच के बाद ई होना चाहिए, नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका 30 का सही है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 30 के बाद 31 की ओर हम लोग चलते हैं, 31 की ओर हम लोग चलते हैं। 31 नंबर में क्या कहा गया उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इकतीस नंबर कहता सी आस्क्ड मी इफ शी माइट कम इन, इसमें आपको डायरेक्ट नरेशन बनाना है, इनडायरेक्ट में आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको बताना है। शी आस्क्ड मी इफ शी माइट कम इन, शी सेड मी, सेड टू मी, मी आई कम इन, फर्स्ट नंबर यही सही है मेरे ख्याल से। आगे भी देख लेते हैं, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, सॉरी शी टोल्ड टू मी मे शी कम इन, सी नंबर ऑप्शन है, सी सेड टू मी आई मे कम इन, ये भी गलत ही है, सी सेड टू मी आई एम कमिंग, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए।
30 नंबर तक हम लोग बात किए, 31 की बात करते हैं। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 32 की हम लोग बात करते हैं। 32 का एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन, इसमें निगेटिव आपको बताना है। एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन, एवरीवन वुड नॉट बी रन फ्रॉम अ लायन। Who would not run from a lion? Everyone will not run from a lion. Who does not run off from a lion? इसका ऑप्शन नंबर नॉट अ लायन, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 3 की हम लोग बात करते हैं, सॉरी 33 नंबर। ही वॉज डैश डल एंड आइडल, करेक्ट ऑप्शन देखना है। डल भी है और आइडल भी है, बट लगेगा, इफ लगेगा, बिकॉज या बोथ। ऑप्शन ऑब्वियसली से बात है, बोथ है, बोथ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 34 में कहता है सोहन वेंट डैश द, करेक्ट ऑप्शन करना सोहन वेंट, V2 लग गया, एब्रोड फ्रेश एवेड स्लीप। ऑप्शन नंबर डी। 35 की बात करते हैं। 35 नंबर दिया हुआ है, डैश हैड अ हियर अ न्यूज व्हेन ही वेप्ट अबाउट, स्केरली है, नेवर है, डेली है, अर्ली है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। 36 नंबर की बात करेंगे, बीइंग अ काउट रीड हैंडल ही बिगेन टू स्पीक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन करना है, नॉइजली आपका सही है, नॉइजली आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, डी फॉर डाउनव्हील। 37 नंबर, राकेश वेंट होम दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज स्टडीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन होगा, फोर होगा, आफ्टर होगा, बाई होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, आफ्टर होगी, ऑप्शन नंबर सी। 38 की हम बात करते हैं, तथा नादर द ऑफिसर नॉर हिज क्लर्क, नादर और आदर का केस है, नादर ऑर्डर का केस है, डैश द हेयर। ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है, इज होगा, आर होगा, वाज होगा, हैज होगा। ऑप्शन नंबर नादर द ऑफिसर नॉर हिज, नादर नॉर, नादर नॉर का ऑप्शन है, तो अकॉर्डिंग टू किसके जाएगा, उसके बाद वाले सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या सिंगुलर है तो पुलर, पुलर है सब्जेक्ट तो पुलर ही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है, आर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 की हम लोग बात करते हैं, वन ऑफ द पिक्चर आई सो डैश टू बी गुड, वन ऑफ द पिक्चर आई सो टू बी गुड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी ऑप्शन आपको सही करना है। एक में है सीम, बी नंबर में विल सीमिंग, सी नंबर में है सीमिंग, डी नंबर में है सीम्स। आई सॉ, सॉ जब भी आया, वन ऑफ द पिक्चर आई सॉ भी टू हो गया, डैश टू बी सीम, विल बी सीमिंग, गलत है ऑप्शन, सिम्स, आई सॉ सिम्स, सॉ आ गया भी टू, सिम होगा, ऑप्शन नंबर सिम। एक मिनट, सिम सिम सिम, ये सिम्स होना चाहिए, SEEMS। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। 40 का, 40 के बाद द स्कूल वाज ओवर ऑल वेंट होम, इसमें कॉम्बिनेशन करना है, यानी जोड़ना है वाक्य को। द स्कूल इज ओवर एंड सो वेंट होम, गलत है, द स्कूल हैड बीन ओवर एंड ऑल वेंट होम, ऑल वेंट होम, इसमें भी गलत है। द स्कूल बीइंग ओवर, द स्कूल बीइंग ओवर ऑल वेंट होम, द स्कूल बीइंग ओवर ऑल वेंट होम, ठीक, ये तो सही है। डी नंबर में देखते हैं, बीइंग द स्कूल ओवर एंड सो ऑल वेंट होम, एंड सो ऑल द होम, ये बात कहां से आ गई। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, 40 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग 50 की ओर बात करते हैं। 50 में ध्यान देना, सॉरी 41 की बात करेंगे ना। 41 नंबर है, इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 41 to 70 आर द बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। ये टेक्स्ट यानी आपको ये किताब से थोड़ी बहुत दी हुई है, ठीक है, तो थोड़ा सा ग्रामर से पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपकी बुक से दिया हुआ है।
यानी इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 41 से 70 तक जो है आपको, ये आपको आपकी किताब से दी गई, यानी आप जो भी किताब पढ़े हैं, चाहे प्रोज की सेक्शन हो चाहे पोएट्री की सेक्शन हो, उन्हीं में से दिया गया है। एक और भी आपके पास किताब आता है, एक छोटा सा पतला वाला 10, उसमें मात्र 3-4 ही चैप्टर होता है, उससे भी 10 मार्क्स का पूछा जाता है, शायद इसमें भी हो। तो ऑब्जेक्टिव की आज हम बात करने वाले हैं, देख लेते हैं, अगर होगा तो मॉडर्न इंग्लिश के बारे में, अबाउट इंग्लिश के बारे में, तो उसमें भी हम लोग बात कर लेंगे। पहला है क्वेश्चन, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमोवल, इनग्रोडेंट, मूवेबल, अनसिविलाइज। ऑप्शन नंबर सी सही है, मूवेबल होगा ऑप्शन नंबर सी। 42 की हम लोग बात करने वाले हैं। 42, व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर से लेकर उसमें रिलेटेड है, वही ऑप्शन इसमें सही है। इसमें कहता है सर्विस को लेकर है, टीचिंग को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, ये 3 में से ऑप्शन कोई नहीं है, एजुकेशन का लेकर देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। 43 की हम बात करेंगे, हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय द मालगोन, उनके ये पोएट्री मतलब प्रोज सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन में है मनोहर मालगोनकर, मनोहर सिर्फ मालगोनकर की बात। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ 4, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ सी नंबर ऑप्शन। डैश बैंक करप्टेड, बैंक जो जस्टिस देगी किसकी, बैंक करप्टेड की, हाईवे की, स्ट्रगल की, करते हैं। सेबी रिव्स 8, सेबी रिव्स 8, सेबी क्या कहां पढ़ते थे, सेबी जब बचपन में था तो वो राइट ऑप्शन प्राइमरी स्कूल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 46 की बात करते हैं, इन बांग्लादेश उरुपिट कोठा इज अ काइंड ऑफ, उरुपिट कोठा इज अ काइंड ऑफ स्वीटिश डिश, ब्रेड, पोयम, फेयरली टेस्ट, फेयरली टेस्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। 47, फैक्ट इज ए डायट्री इन इन्वोक बाय द डैश ऑफ द डैश, ये मास्टरी कैट के बारे में जो है चैप्टर, उनसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जवाब एनिमल है, गवर्नमेंट है, बर्ड है, ये पीपल है। पीपल की बात की गई थी, उसमें पीपल, क्योंकि मास्टरी कैट्स के बाद रहस्यमय बिल्ली की जो वो गलती करती थी, वह इंसान को पता चलने नहीं दिया जाता था इंसान को, तो एनिमल है, इसमें गवर्नमेंट है, और बर्ड्स है, तो इसमें ऑब्वियसली सी बात है पीपल होने वाला है, यानी लोग की उसमें चर्चा थी। ठीक है, बेंजामिन पेरेंट्स गिव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश इयर्स ओल्ड, कहता बेंजामिन के पिताजी जो उसको बैंक का पासबुक दिया था, कब दिया था, कितने वर्ष का था जब उसको दिया गया था, तो 20 वर्ष का था, 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। 48, ऑप्शन नंबर सी 20 इयर्स, ऑप्शन नंबर सी है सी। 49 की हम लोग बात करते हैं, पियर्स एस बक केम टू नो अबाउट द इंडियन थ्रो, इंडियन थ्रो ट्रेवल्स आई एक चैप्टर है, उन्हीं से दिया हुआ, इसमें किसकी बात किया जाता, बुद्धिज्म में क्या बात किया था, इस्लामिक है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, तो ऑप्शन नंबर ए बुद्धिज्म इज योर राइट आंसर। 50 नंबर 50 की हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्स मेडॉक्स, 480 एकड़, 30 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 40 एकड़ की बात की जाए 40 एकड़ जमीन, ऑप्शन नंबर 40, ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर की हम लोग बात करते हैं, 60 नंबर में कहा गया हु अमॉन्ग द फ्लोइंग पोर्ट्स बीइंग वर्किंग एज ए कारपेंटर, कारपेंटर के जैसे काम करने वाले
टी.एस. इलियट के बारे में नहीं, जोहन डॉन नहीं, स्वीटिश लव आई डू नॉट गो कैन, जोहन किट्स नहीं, वाल्टर वाट्समैन। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट, सी नंबर ऑप्शन आपका कहता है होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ इज अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है उनमें ये लाइन लिखी गई। ये लाइन कहां से लिखी गई है? तो स्वीटिश लव आई डू नॉट गो का 3 की हम लोग बात करते हैं। डैश वाटरफॉल क्लाउड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट द वे। वाटरफॉल की बात की गई है ट्रेवलर्स आइज के बारे में। डेफोडिल्स के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो 54 नंबर बात करते हैं which is the close bosom friends of the maturity son close the friends of the maturity son। ऑप्शन नंबर ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर। इसमें ऑप्शन विंटर की बात कहीं एक चैप्टर है की बात कही गई थी, विंटर सीजन नहीं आया गया था इसमें, समर और स्प्रिंग। ऑटम की बात नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 55 नंबर वाटर डेला मारे न्यू द डैश हु इज द डेड किसके नाम से जाना? आगे है 54 तक हम बात की, 55 की हम बात करते हैं। 55 नंबर 55 है वाटर डेला मारे न्यू एट द नो व्हिच इज द डेड किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। 56 की अगर हम लोग बात करते हैं द सोल्जर बीइंग टू बी बिलोंग टू बी, सोल्जर किसके लिए बात करते थे? अपने देश के लिए। वह देश कौन था? इंग्लैंड का। ऑप्शन नंबर इंग्लैंड, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 57 की हम लोग बात करते हैं। 57 में है लैक्वेटी मैस्ट्री, मैस्ट्री बात किसकी? आउटलुक लॉ के बारे में बात की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। 58 की हम लोग बात करते हैं आ डैश ट्री इज मेंशन इन स्नेक, स्नेक में कौन सा ट्री के बारे में कहा गया था? तो कार्बो ट्री के बारे में बात की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कार्बो ट्री के बारे में बात की, मैंगो, बनियन और पीपल ट्री थी नहीं है। कैसे याद करिए स्नेक किसके बारे में? कार्बो ट्री के बारे में बात की थी। 59 की हम लोग बात करते हैं कमला दास फॉन्डली रिमेंबर द डेज स्पेंट विद हर, कमला दास का अक्सर वो अपना जीवन यापन गुजारा करते थे तो अपनी ग्रैंड मदर के पास क्या करते थे? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ग्रैंड मदर ऑप्शन नंबर ए। 60 की हम लोग बात करते हैं दैट इज नोन एज द चिल्ड्रनहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के चाइल्डहुड के पीरियड किसके नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ए नंबर ओल्ड इंग्लिश पीरियड, बी नंबर इंग्लिश पीरियड, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, पोस्ट मैंग्लिश पीरियड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। 61 की बात करेंगे हु रोट अ पैसेज ऑफ इंडिया, किसने लिखा पैसेज ऑफ इंडिया को? किसने लिखा पैसेज? लॉर्ड एडमंड जॉनसन, जोहन एम नाम का कोई व्यक्ति था, हमको नाम याद नहीं, लेकिन डी नंबर ऑप्शन आपका है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। एम नाम के व्यक्ति तो 40 थे, उन्होंने ही क्या किया था? पैसेज ऑफ इंडिया के बारे में क्या किए? जिक्र किए थे, लिखे थे। 62 इनरिच द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश को वोकैबुलरी के बारे में कौन इनरिच करने की बात की गए थे? जिसका है ऑप्शन नंबर डी, वो आपका बिल्कुल सही जवाब। अब हम लोग बात करते हैं अगला 63 नंबर की बात करते हैं हु सेंड सेबी ग्राउंड टू पीसेज, किसने बताया था कि सेबी को उसके सेबी के पीस के बारे में उनको बताने को उसके पापा 63 उसके पिताजी के बारे में बताया गया था। किसके बारे में? उसके पापा जी। ऑप्शन नंबर
ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। 65 कहता है फॉर व्हिच लैंग्वेज इन आवर नेटिव नॉट नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज हमारा कौन नहीं है, तो अंग्रेजी हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। 65 हु अकॉर्डिंग टू नरेटर ऑफ पिंच ऑफ रिगार्डिंग द 2 स्टेप हायर देन द गॉड, वो मिनिस्टर के बारे में जब बात कर रहा था तब ये बात बताया था। 65 आंसर। बेंजिन पेरेंट डिड नॉट लाइक, बेंजिन के पिताजी किसको लाइक नहीं करते थे, तो एलिजाबेथ मारिया क्रिस्टन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस को नहीं करते, ऑप्शन नंबर डी आपका। फिर 67 कहता है जॉनसन वेयर द पैशन ऑफ डैश लैंड, जॉनसन को किसने लैंड की प्रोफेशन थी, तो वह 4 एकड़ को जमीन जो था उनके लिए वह उसको अधिकार एक्टिविटी कैट के बारे में राजकुमारी बिल्ली के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर नियर द वाटर। विद्यार्थी जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी कीमती समय दिया। 40 में से आपको कितना आया ये आप जोड़ बनाएंगे, 100% आप कितना परसेंट करके आए ये आज क्लियर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल के गहराइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।